भगवान, आपने आज सहज अवस्था के बारे में बताया और भगवान मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे निर्विकल्प समाधि होती है, उसके बाद ये साधना होती है। उस साधना क्रम में ये साक्षी भाव, सहजावस्था और उसके बाद ये क्या क्रम होता है और इसमें चेतना का विकास कैसे-कैसे होता है? क्या थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालेंगे भगवान? ऐसा है, सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि वो तो अंतिम अवस्थाएं हैं। जब आप निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाओगे तो आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। तो बाकी जितनी अवस्थाएं हैं वो इससे पहले की अवस्थाएं हैं। जैसे सरलता है और सहजता है। सरलता और सहजता तभी आ सकती है जब आप अपने मन से पूर्ण रूप से शुद्ध हो। आपके मन में, ना आपके विचारों में, ना आपकी भावनाओं में किसी प्रकार की दुष्टता नहीं होनी चाहिए। जब किसी प्रकार का बाहरी प्रवेश नहीं होगा, तभी आप शुद्ध रह सकते हो। तब आपको किसी का डर नहीं रहेगा। तब आप शांति से बैठ सकते हो, सत्यता में बैठ सकते हो। और जब व्यक्ति सत्य में बैठता है, सत्य महान अवस्था है। सत्य का मतलब ये है कि आपको किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, किसी का आपको डर नहीं है। वो जब सत्य की अवस्था आ जाती है, तब आप शिवत में प्रवेश कर जाते हो। शिवत मतलब शांति में प्रवेश कर जाते हो। जब शांति में प्रवेश करते हो, तब आपकी सुंदरम की अवस्था आती है। सुंदरम का यहाँ मकसद शरीर की सुंदरता नहीं है, ये मन की सुंदरता है। जब मन की सुंदरता आती है, तब आप वो सब महानतम कार्य आपसे हो जाते हैं जो विश्व में व्यक्ति अपने मानसिक स्तर से नहीं कर सकता। शिवम के बाद जब सुंदरम की अवस्था आती है, तभी आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश होता है। और इस ज्ञान के माध्यम से ही सब अनूठे कार्य आपसे होते हैं। और इस अवस्था में आपका मन शून्य होता है। मन की परतें ही चेतना पे प्रभाव डालती हैं। जब मन शून्य हो गया, तो चेतना का जो प्रवाह है, वो आपके भीतर से फूटने लगता है। तब आप मन से नहीं जीते, तब आप चेतना से जीते हो। चेतना आत्मा है, प्रभु का रूप है वो। और जब धीरे-धीरे उसका विकास होता है, मतलब ऐसे विकास होता है जैसे बीज से पौधा निकलता है, फिर पौधे से पुष्प निकलते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, सुगंध आती है। तब धीरे-धीरे आप समाधि की अवस्था में आते हैं। सविकल्प समाधि आती है, निर्विकल्प समाधि आती है, फिर उसका विकास होता है। यह आपकी चेतना का विकास है। जब थोड़ी भी चेतना का विकास हो जाता है, तो ब्रह्म की चेतना आपकी चेतना में संभावित हो जाती है, उसमें आ जाती है। और ब्रह्म की चेतना आपको महानतम अवस्था में ले जाती है। और वो महानतम अवस्था ऐसी होती है जैसे आप मानसरोवर में पहुंच गए। और उस मानसरोवर में पहुंचे जहां से भगीरथ ने गंगा का पदार्पण जमीन में किया था, धरती पे लाए थे। तो ये जीवन की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। ये सब बड़े धीरे धीरे होता है, कितने जन्मों में होता है ये सब कहना मुश्किल है, लेकिन पद्धति यही। तो सबसे पहले सत्यता में रहो, शांति आए, आपको सबका आभास होने लगेगा। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, आपको आत्मा का भी आभास होगा। आपको लगेगा कि मैं ही साक्षी चैतन्य हूँ। चैतन्य सब देखने वाला है। और जब वो देखने वाला होगा, तो आपको
ऐसा आभास होगा कि मैं ही तो हूँ, मैं पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरे साथ तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। शरीर जाएगा और मैं तो रहूँगा, चेतना तो रहेगी। ये आभास जैसे ही होगा तो आप पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ हो जाएँगे, प्रकाशवान हो जाएँगे और आपके प्रकाश से संसार के सब दिए जलने लगे। यही महान अवस्था।